रुक जाओ भाई। तुम्हारे साथ एक फोटो हो जाएगी हमारी ना स्कूल की। आ जाओ आगे, आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे साथ। जय बोलो। जय। तुम्हारे जिस तरीके से 64 योगिनियों का यहाँ पर जन्म हुआ था, उसी श्रद्धा, विश्वास, आस्था, आध्यात्म के पथ पर आज हम दर्शन करेंगे रुद्रप्रयाग जिले के बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ माँ काली मठ के। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कौर आप सबका स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। अपनी लोक संस्कृति और लोक विरासतों के क्रम में आपको आज ले जाएंगे रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में। केदार घाटी में भगवान केदारनाथ के साथ साथ में विराजमान है माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ भवानी। ये एक ऐसा सिद्धपीठ है, ऐसा चमत्कारिक शक्तिपुंज है जहाँ पर तंत्र और मंत्र की साधना करने वालों को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 64 योगिनियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, इसीलिए ये स्थान अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत अलग है, बहुत विशेष है। तो आइए आज के इस वीडियो में दर्शन करते हैं काली मठ में माँ काली के, माँ लक्ष्मी के, माँ गौरी के, और जानते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ के महात्म्य के बारे में। आद्य शक्ति माँ काल भैरवी, कालों की भी काल है। शिवा भवानी जगदम्बा माँ, तुझसे ही संसार है। तेरी मिट्टी तेरा जीवन, तू ही पालनहार है। तेरी शरण में आकर मैया, जीवन बेड़ा पार है। तेरी भक्ति की शक्ति मुझको खींच यहाँ ले आती है गर्व मुझे इस मिट्टी पर, जो देवभूमि कहलाती है, जो देवभूमि कहलाती है। काली मठ मंदिर में माता की जो पूजा होती है वो यंत्र रूप में होती है। काली मठ मंदिर के गर्भगृह में एक चांदी के जो श्रीयंत्र है उसके नीचे कहते हैं कि माँ का जो अर्ध भाग है नाभि से नीचे का, वो भाग वहाँ पर स्थित है। देवी पुराण के अनुसार ये कथा आती है कि जब रक्तबीज नामक दैत्य ने इस पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था, तो रक्तबीज के वध के लिए सभी देवी देवता माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि वो इस दैत्य से मुक्ति दिलाए, उसका वध करे। तो माँ भगवती जो होती है, क्योंकि रक्तबीज को जो वरदान मिला था वो ये था कि उसकी रक्त की जितनी भी बूंदें गिरेंगी उतने रक्तबीज फिर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी यदि रक्तबीज को मारता था तो उसके रक्त जैसे ही धरती पर पड़ता था तो रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। तो माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली रूप धारण किया और रक्तबीज का वध करके उसका पूरा रक्त एक खप्पर में लेकर के उसको पी दिया। रक्तबीज का वध तो हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि माँ भगवती का जो काली स्वरूप था वह शांत नहीं होता है। देवी देवताओं को माँ भगवती का ये रूप इस सृष्टि के लिए भी भयावह लगा। उन्होंने कई मन्नतें करी, कई आराधनाएं की, स्तुतियाँ की, माँ को मनाया, लेकिन माँ का काल रूप जो था वो शांत नहीं हो रहा था।
उसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में जाते हैं और महादेव से अनुनय विनय करते हैं कि किसी भी तरीके से माँ काली के रूप को शांत कीजिएगा। महादेव जब देखते हैं कि देवी का उग्र स्वरूप है तो वो एक उपाय करते हैं और कहते हैं कि इस स्थान पे आकर के वो लेट जाते हैं। जब माँ काली अपने क्रुद्ध रूप में जब दौड़ती है तो उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ता है। भगवान शिव के हृदय में पैर पड़ते ही उनका जो रूप है वो शांत हो जाता है और उन्हें ये एहसास होता है कि मैंने महादेव के छाती पर या महादेव पर पाँव रख दिया है। यहाँ पर से दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अकॉर्डिंग तो कि माँ भगवती अपने पश्चाताप के लिए अपने सिर को धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पर जो है वो उनका सिर से नीचे का भाग रहता है, धड़ रहता है, उसकी स्थापना यहाँ पर होती है और इसीलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा मुख्य मंदिर में नहीं होती है। कहते यह है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो जाकर के नदी में जब बहता है तो जाकर के धारी देवी में जो मछुआरे होते हैं वो उस सिर को वहाँ पर अलग लगाते हैं, फिर स्वप्न में देवी के आने से वहाँ पे उनकी स्थापना हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुर्गा की दो पूजाएं जो एक धड़ से नीचे काली मठ में और धड़ से ऊपर धारी देवी में लगती है। और दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जब रक्त बीज के संहार के लिए माँ अपनी पूरी सेना के साथ में गई तो उनके साथ की जितनी भी योगिनियाँ थी वो सारी योगिनियाँ उस युद्ध में जाती हैं। क्योंकि रक्त बीज का पूरा रक्त जब माँ पी लेती है तो योगिनियाँ कहती हैं कि हम भूखी हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करें। तो कहते हैं कि माँ ने अपना ही मस्तक धड़ से अलग करके उन योगिनियों की प्यास बुझाई। तो एक मान्यता ये भी है। इस मंदिर का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये बहुत, इसका जो तप बल है, इसका जो प्रभाव है, बहुत चमत्कारिक प्रभाव है। मंदिर में जो शारदीय नवरात्रे होते हैं अक्टूबर में, उसकी जो अष्टमी तिथि की रात होती है, उस रात यहाँ पर वर्ष में सिर्फ एक बार जो जहाँ वो यंत्र रखा हुआ है उसके नीचे जो माता विराजमान है उसका प्रक्षालन किया जाता है। वर्ष में सिर्फ एक बार, वो भी पूरा अंधेरा करके उसे साफ के, उसकी सफाई एक दिन होती है केवल वर्ष में। और कहते हैं कि उसी दिन मंदिर के ठीक पीछे रक्त बीज नाम का जो एक पत्थर है, उस पत्थर पर भी, वहाँ पर भी जाकर के उन योगिनियों की पूजा की जाती है जिन योगिनियों ने माता के साथ में रक्त बीज का संहार किया था। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर जो काली मठ का है, काली माई का है, उसके साथ साथ में महालक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, महागौरी शंकर का मंदिर यहाँ पर है और माँ सरस्वती का मंदिर यहाँ पर है। इसके साथ में देवादिदेव महादेव का शिवालय भी मंदिर में है। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग और नंदी लोगों ने चढ़ाए हुए भी हैं। अपनी मन्नतों को पूरा होने के बाद लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित किए हुए हैं। मंदिर परिसर में ही यज्ञ और हवन करने के बाद यहाँ पर एक यज्ञ कुंड भी है जहाँ पर कि श्रद्धालु आते हैं और ये जो धुनी रहती है ये 24 घंटे 12 महीने ये धुनी यहाँ पर इसी तरीके से जलती रहती है। इस धुनी का प्रभाव हमारे इधर पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा माना जाता है और जब बच्चों पर नज़र इत्यादि लगती है या कभी कहते हैं कि गार्ड गधेरों को पार करते हुए छल इत्यादि लगता है तो इस धुनी को लोग अपने साथ में लेकर के चलते हैं और बच्चों पर इसका टीका लगा करके इसे अला बलाओं से बच्चों को मुक्त कराते हैं। काली मठ मंदिर से ऊपर चढ़ करके 20-30 मीटर पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। भैरवनाथ जी जिस तरीके से 64 योगिनियों का यहाँ पर जन्म हुआ था उसी तरीके से भैरव भी शिव के गण के रूप में, माता के गण के रूप में यहाँ पर विराजमान है। काली मठ में माँ काली के दर्शनों के बाद इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे
और एक छोटा सा और प्यारा सा निवेदन फिर आप लोगों से करूँगी कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का उत्साह और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो हमें प्रोत्साहित भी करते हैं और हमें इस बात के लिए आश्वस्त भी करते हैं कि हम फेसबुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप तक पहुंचा रहे हैं वो सार्थक है, सही है। आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग हमें चाहिए। आप लोग अपने साथ साथ में अपने दोस्तों, अपने नाते रिश्तेदारों में डॉक्टर ममता कुंवर फेसबुक पेज को फॉलो करवाएं, यूट्यूब पर डॉक्टर ममता कुंवर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों की तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास एक आप लोगों को करना है और हमें सपोर्ट करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में अपनी पौराणिक धरोहरों से रिलेटेड, अपनी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ नई वीडियो के साथ में। तब तक सब लोग आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ, आनंद, मस्त और व्यस्त रहिएगा। नमस्कार।